साथियों नमस्कार। एज रिलैक्सेशन एक बड़ा मुद्दा। जैसा कि आपको पता है 26,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आप सभी के लिए साल 2025 में आ रही है और जिसके आवेदन की प्रक्रिया ये बताया गया है कि लगभग अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो एज है वो कहाँ से काउंट की जाएगी। जैसा कि जेल वार्डन का आपने शासन आदेश देखा होगा, जो भी कैंडिडेट 1/7/2023 तक 18 से 22 के पीरियड में होंगे उन्हें 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और साल 2025 में ये भर्ती आ रही है। तो ये मान के चलना जेल वार्डन में आपका जो रिलैक्सेशन है वो 5 वर्ष का हो गया। ठीक है ना, ये जर्नल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे ही पीएससी की भी भर्ती अंतिम तौर पे साल 2018 में आई थी। उसके बाद पीएससी की भर्ती भी लगभग 6 से 7 साल बाद आ रही है। तो ऐसे में पीएससी की भर्ती में भी एज में रिलैक्सेशन मिले। यूपीएसआई की जो भर्ती है वो भी साल 2021 में आई थी, उसके बाद वो भी लगभग 3 से 4 साल बाद आ रही है। तो ऐसे में उसमें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए। उसके साथ साथ जो कांस्टेबल के पद आ रहे हैं उनमें तो आपको 60,244 में एज में रिलैक्सेशन मिल ही गया था। तो उसमें तो आपको गुंजाइश बनती नहीं है एज में रिलैक्सेशन दिलाने की। लेकिन पीएससी में और यूपीएसआई में इनमें भी आपका जो वाजिब एज में रिलैक्सेशन है ना वो बनता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए। जैसे कि जेल वार्डन का शासन आदेश तो ऑफिशियल साइट पे पड़ा हुआ ही है, उसमें तो आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस यूपीएसआई और पीएससी इनमें आप लोगों को थोड़ा सा जान डालने की ज़रूरत है कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिले। इसके लिए आपको मतलब योगी आदित्यनाथ जी से अगर मुलाकात संभव हो तो बिल्कुल, पॉसिबल हो तो बिल्कुल उनके समक्ष ये आप लोग अपनी बात रखिए। कुछ बच्चे पहुंचे भी हैं उनसे मिलने। दूसरा चीज़ 15 तारीख जो कि विवेक सर ने ऐलान किया हुआ है, वो 15 तारीख को आप सभी लोग अपने घर से बाहर निकलिए, अपने सांसद से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए। ठीक है ना, इनसे मुलाकात कीजिए। जो आपके एमपी हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद में बैठते हैं उनसे मिलिए। ठीक है ना, और आप एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपके विधान परिषद में बैठते हो उनसे आप लोग मिलिए और अपनी जो बात है वो ध्यान पूर्वक रखिए। सभी लोग पत्राचार के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाइए, पत्र भी लिख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नाम। दूसरी चीज़, आप लोग ट्विटर पर तो बराबर बराबर ट्वीट करते रहिए एज में रिलैक्सेशन को। भर्ती बोर्ड को टैग करना मत भूलिएगा, भर्ती बोर्ड को भी जरूर टैग करिएगा आप लोग। तो अब आप लोग अगर प्रयास करोगे, अगर यही सोचो कोर्ट से आदेश करा लाएंगे तो कोर्ट एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्यों ना आप लोग नेता मंत्रियों से मिल लीजिए, बहुत जल्दी काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, एज में रिलैक्सेशन के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। यूपीएसआई में अभी कंफर्म नहीं है, पीएससी में अभी कंफर्म नहीं है, जेल वार्डन की कंफर्म है कि लगभग 3 साल का तो पक्का है ना, 1/7/2023 के अकॉर्डिंग। और 3 साल और 2 साल ये हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे। इसमें तो बहुत पर्याप्त मात्रा में एज में रिलैक्सेशन है। अब आपको यूपीएसआई में और पीएससी में भी यही काम कराना है। तो यही काम करने के लिए आप लोग घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकल कर आप लोग अपने नेताओं के पास पहुंचिए, उनके समक्ष अपनी समस्या सुनाइए। फिर कुछ योगी आदित्यनाथ जी के भी पास पहुंचिए, उनको भी ज्ञापन दीजिए ताकि आपका जो काम है वो बहुत जल्द हो सके। क्योंकि भर्ती से पहले सारा कार्य होना जरूरी है। भर्ती आने के बाद में में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, याद रखना ये चीज़। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।